नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्णिया एसपी दयाशंकर के ठिकानों पर एसपीओ ने मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। सर्च वारंट मिलने के बाद टीम ने की कार्रवाई। भागलपुर में अपराधी बेखौफ बच्चे को स्कूल से लाने गई महिला के साथ चाकू के नोक पर हुई लूट। लाखों का गहना लेकर बदमाश फरार। कुएं में गिरी बकरी का रेस्क्यू के दौरान 2 लोगों की डूबकर मौत। परिजनों में मचा कोहराम। राज्य भर में राजकीय समारोह आयोजित कर जयप्रकाश नारायण की मनाई गई जयंती। सीएम सहित लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। और नवगछिया पुलिस लाइन में हुआ अपराध गोष्ठी का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार की स्वतंत्र एजेंसी एसपीओ ने पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के कई ठिकानों पर एक साथ रेड किया है। बताया जा रहा है कि पूर्णिया एसपी आईपीएस दयाशंकर के यहां आय से अधिक संपत्ति मिलने के सबूत मिले हैं। एजेंसी को प्राथमिक जांच में 71,42,000 रुपये की संपत्ति का सबूत मिला है, जिसके बाद एसपीओ ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की है। बता दें कि एसपी दयाशंकर 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी पोस्टिंग बिहार के कई जिलों में रही है, जबकि कई बार इनका पदस्थापन विवादित रहा है और लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मिलती रही हैं। वहीं एसबीओ में मिल रही शिकायतों के बाद एडीजी नैयर हसनैन खान ने जांच टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की, जिसमें आईपीएस दयाशंकर द्वारा भ्रष्टाचार से कई चल अचल संपत्ति बनाए जाने की बात सामने आई है। इधर कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद एसबीओ की टीम ने मंगलवार की सुबह से ही पूर्णिया एसपी दयाशंकर के पटना स्थित घर समेत कई ठिकानों पर रेड शुरू कर दिया, जिससे काफी लंबा चलने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इनसे जुड़े लोग और भ्रष्टाचार में साथ देने वाले से ही एसपीओ की टीम पूछताछ कर सकती है, जबकि एसपीओ की इस कार्रवाई के बाद से बिहार के भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है। साथ ही एसपी आवास, पुलिस लाइन और पुलिस विभाग के एक अधिकारी संजय सिंह के घर पर छापेमारी की गई। संजय सिंह पूर्णिया के कई थाना में सब इंस्पेक्टर के पद पर रह चुके हैं और ये कार्रवाई कई विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। मंगलवार की सुबह से ही लगातार कड़ी सुरक्षा घेरे में छापेमारी की प्रक्रिया जारी है। हालांकि अभी तक इस मामले पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यह आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है विशेष निगरानी इकाई में पटना में। उसी संदर्भ में इनके घर में तलाशी कर रही थी और जितनी जगह चल रही है, तो इससे ज़्यादा अपडेट अभी अब नहीं दे पाएंगे। पूर्णिया से क्या सब बरामद हुई है? अभी ये पूरा रिकवरी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि पूरी तलाशी अभी पूर्णिया में सर कितने जगह छापामारी हुई है? सर कुछ गहना से भी बरामद हुई है। अब ये पूरा अपडेट आपको बाद में प्रेस रिलीज दे देंगे। कैश का कुछ अभी पूरी बात नहीं बता पाएंगे बाद में। भागलपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और उनके मन में प्रशासन का जरा भी भय नहीं रहा, जिसके कारण सड़क पर आते जाते लोगों को बदमाश अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला तिलकामांझी थाना क्षेत्र का है, जहां स्कूल से अपने बच्चे को लेकर आ रही महिला के साथ मंगलवार को दिन दहाड़े चाकू दिखाकर बदमाशों ने छिनतई की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं इसको लेकर बड़ी खंजेपुर निवासी पीड़ित महिला प्रियंका कुमारी ने बताया कि दोपहर के वक्त वह अपने बच्चे को स्कूल से लाने गई थी, तभी लौटने के क्रम में कुछ बदमाशों ने चाकू दिखाकर उनके गहने और रुपये छीन लिए। प्रियंका ने कहा कि बदमाशों ने उन्हें एक सुनसान गली में ले जाकर उनके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी और उनके गले में पड़े नेकलेस और कंगन के साथ रुपये भी लूट लिया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर तिलकामांझी पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित महिला के बयान पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई। कि हमें रोक कर हमको धमकाने लगा कि तुम चुपचाप हंसते रहो और बोलते रहो मेरे साथ और ज़्यादा चालाकी मत करना। तुम्हारा बेटा को किडनैप करने, तुम्हारा देवर के साथ भी वो आता है बेटा, गोली मार देंगे, नहीं किडनैप करके चाकू मार देंगे। कौन था कुछ पता? कोई पता सीसीटीवी में आ गया है, उसके बाद बोला चुपचाप चलो बच्चा छोड़ो, अब बाहर निकलना, अंदर कोई होशियारी मत करना, नहीं तो कभी ना कभी तुम्हारे बच्चा को जान मार देंगे। और हम जानते हैं कब कब वो आता है, किसके साथ आता है। हाथ में हथियार भी था क्या? एक चाकू। क्या क्या उसके बाद चैन छीना? चैन था, कंगन था, मंगलसूत्र और कान में बाली। कितना का नुकसान हुआ?
कम अरे भारी भारी था, 7 लाख रुपये ज़्यादा का। 5 लाख तक। बहुत पुराना मम्मी के ज़माने का था जी। अच्छा, क्या नाम है? प्रियंका। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड स्थित खराई में कुएं से बकरी का रेस्क्यू करने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां बेहतर उपचार के अभाव में उनकी मौत हो जाने की बात कही जा रही है। वहीं मृतक युवक की पहचान मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद सरफराज के रूप में की गई है, जबकि इसके विरोध में परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डॉक्टरों पर समुचित इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की लापरवाही से दोनों व्यक्ति की मौत हो गई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर मंगलवार को पटना आइकार गोलंबर स्थित जेपी स्मारक पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकनायक की जयंती समारोह उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है और वे सभी उनके नेतृत्व में जेपी आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं, जिससे देश को नई दिशा मिले। साथ ही कहा कि वे सभी जेपी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। समारोह में कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। मौके पर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी समेत कई विधायक, विधान पार्षद के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ और कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। देख लीजिए, हम लोगों ने ही कहा था कि यहीं पर उनकी मूर्ति बननी चाहिए, तो बना है, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। हम लोग तो शुरू से और उसमें से जब से ये हो गया हम लोग सब करते और केंद्र नेतृत्व में ही हम लोगों ने काम किया। जेपी आंदोलन में हम लोगों ने भाग लिया, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया, वो तैयार हो गए। वो कितनी बड़ी बात है आप जानते ही हैं, कितना किया है। तो उनके लिए उनकी स्मृति में तो हमेशा, और हम लोग तो उन्हीं के सिद्धांत को मानते हैं और जो उनकी इच्छा थी उसी को लागू करके बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग का तो एकदम उनके प्रति एक दूसरे तरह का लगातार इसको कहिए कि जब तक जीवित है तब तक इनको भूल नहीं सकते। वहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर मंगलवार को भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संपूर्ण क्रांति आंदोलन के मसीहा जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जेपी सेनानी समेत कई बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठन से जुड़े लोगों ने माल्यार्पण कर नमन किया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि भागलपुर के अस्पताल का नाम भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है और जेपी ने 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 1974 में भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में आंदोलन किया, जिसके बाद देश में कई राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। वहीं इसको लेकर जेपी सेनानी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि आज के युवाओं के लिए भी जेपी प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक है, जिनके सत्य, अहिंसा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के जज्बे से देश में कई बदलाव किए जा सकते हैं। इस दौरान मौजूद लोगों ने जेपी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और इनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर देश को विकास के मार्ग पर ले जाने की बात कही। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जेपी का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं और ये पूरे देश में जन्म दिवस मनाया जा रहा है। अभी बिहार में छपरा में एक बृहद पैमाने पर भी जेपी जन्म दिवस मनाया जा रहा है। सीताबदियारा में भी आज अमित शाह आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी वहाँ जा रहे हैं। तो पूरे देश के स्तर पर जेपी जयंती आज मनाई जा रही है और जेपी जयंती मनाने का मूल जो उद्देश्य है हमारा कि जो उनके सिद्धांत थे, जो उनका विचार था, उसका प्रसार हो, हम समाज में उसको लेके एक संगठन बनाएं और जो उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं और प्रयास करते हैं कि समाज में उनके विचारों को लेकर एक जागृति बने। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में मंगलवार को नवगछिया न्यू पुलिस लाइन में अपराध गोष्ठी सह पुलिस सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी ने कहा कि अपराध गोष्ठी में लंबित कांडों पर चर्चा की गई, जबकि सितंबर माह में नवगछिया पुलिस ने 234 मामलों का निष्पादन किया है और दशहरा के दौरान पुलिस द्वारा बेहतर ढंग से विधि व्यवस्था का संधारण
गठन किया गया है। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि अक्टूबर माह में और अधिक तेज गति से मामलों का निष्पादन किया जाएगा, जबकि सितंबर माह के ओवरऑल रिव्यू में बेपुर, खरीक और नवगछिया थाना क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। एसपी ने कहा कि तीनों थानाध्यक्षों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही दुर्गा पूजा और ईद मिलादुन नबी में पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी से किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आने की बात कही। इसके अलावा शराब से मामलों की भी जानकारी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने विस्तार से दी। अपराध गोष्ठी हम लोगों ने किया था, जिसमें एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर से सभी थाना प्रभारी, उसके बाद पुलिस सभा का आयोजन किया था, जिसमें सभी संघ के प्रतिनिधि और सार्जेंट मेजर अन्य पदाधिकारी हम उपस्थित हुए थे। उसमें हम लोगों ने कांड पे चर्चा भी किया। जो लंबित कांड था उस पर हम लोग देखा कितना निष्पादन होना है, उस हमने बात किया। तो इस बार जो है इस महीने में सितंबर महीने में लगभग 221 केस दर्ज हुआ। 55 SR है, 167 नन SR है। कुल 234 केस का निष्पादन हम लोग कर रहे हैं। हालांकि ये भी और ज़्यादा हम लोग करना चाहिए था, लेकिन इधर कुछ व्यस्तता रह गई थी आईओ लोगों का। हम लोग कोशिश करें कि इस महीने में और अधिक हो, यानी कि लोग जितना केस जितना केस रिपोर्टिंग हुआ उसमें ज़्यादा डिस्पोजल किया है। एक ये रहा। दूसरा, हम लोग ओवरऑल रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस का, सभी थाना प्रभारियों का। भिन्न भिन्न मदों में लोग अंक देते हैं, पॉजिटिव अंक भी देते हैं, निगेटिव मार्किंग भी करते हैं। उसके आधार पे इस महीने जो सितंबर मंथ के लिए प्रथम पुरस्कार, प्रथम स्थान ग्रहण लिया है बेहपुर थाना प्रभारी, तो और द्वितीय खरीक का है और तृतीय नवगछिया का है। तो तीनों थानाध्यक्ष को हम लोग अलग से प्रशस्ति पत्र भी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं, जिनके द्वारा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं। मेरा नाम नवल किशोर कुशवाहा हुआ और मेरा एज 38 साल हुआ। मेरा घर बेतिया जिला के मझौलिया प्रखंड में हुआ। मैं शुगर टेस्ट जहां करा रहा था वहां से मालूम चला इस डॉक्टर साहब के बारे में। तो मोतिहारी जिला के रामगढ़वा प्रखंड में एक शिक्षक यहाँ इलाज चला रहे थे और वो ठीक हो गए थे। उनके माध्यम से मालूम चला तो यहाँ आए। उस समय मेरा शुगर लेवल लगभग 260 था और उस समय बहुत कमज़ोर भी था। तो यहाँ आके इलाज करना शुरू किया। इलाज लगभग 3 महीना दवा खाए। 3 महीना दवा खाने के बाद अभी हम दवा छोड़े हुए मेरा 2-2.5 महीना हो गया। कभी कभी मिठाई भी खा लेते हैं, खीर भी खा लेते हैं। अभी शुगर लेवल मेरा 105 है सब कुछ खाने के बाद।
कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड, प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मालागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Habib Pro Academy and Sarun Kacheri Chowk near Bhapak Hotel at Atyavati Tower 2nd floor. आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांस हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, सिस्टीनोड हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल ऑल्सो। मेकअप में भी आपको SD एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ के ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शौर्य चक्र से सम्मानित सुल्तानगंज के भिरखुर्द पंचायत उधाटी गांव निवासी शहीद नीलेश नयन का 5वां शहादत दिवस उनके पैतृक गांव उधाटी में मंगलवार को मनाया गया। इस दौरान शहीद के स्मारक के समीप कार्यक्रम का आयोजन कर नीलेश नयन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में शहीद के पिता तरुण सिंह एवं माता बुलबुल देवी, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, पूर्व विधायक सुबोध राय, भिरखुर्द मुखिया चंदन कुमार सहित काफी संख्या में मौजूद लोगों ने शहीद नीलेश नयन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं सुल्तानगंज विधायक ने कहा कि देश पर जान न्योछावर करने वाले महान सपूत होते हैं और ऐसे लोगों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बताते चले कि 11 अक्टूबर 2017 को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के हाजिर इलाके में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ के दौरान नीलेश नयन वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सीमा की रक्षा करते हुए उधारी का लाल शहीद हुआ था, तो हम लोग इस मामले में मर्माहत है कि हमारा एक बेटा यहाँ से चला गया, लेकिन गौरवान्वित है इस मामले में कि हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए यहाँ का एक बेटा ने अपनी बलि दिया है। यहाँ का माँ जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है वह भी गौरवान्वित है, और हम प्रभु से ये मनाते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और हिंदुस्तान में सदा उनका नाम। आज शौर्य चक्र से विभूषित कारपोल शहीद नीलेश नयन के शहादत दिवस पर मैं उनको नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस
अवसर पर हमारे जितने भी शहीदों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की न्यौछावर दी है, मैं उन सबों को नमन करता हूँ और नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव इसी प्रकार इन शहीदों से प्रेरणा लेकर के राष्ट्र की सेवा करते रहें। जगदीशपुर बाईपास टीओपी थानाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने मंगलवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर बंगाल से बेगूसराय जा रही एक यात्री बस को रोककर चेकिंग की, जिसमें पुलिस को बस से 35 कार्टून से 1680 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। इस दौरान टीओपी पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बाईपास थानाध्यक्ष ने बंगाल से बेगूसराय जाने वाली जगदम्बे ट्रैवल नामक बस में शराब की खेप ले जाने की गुप्त सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी की जीत का दावा किया है। विधायक ने कहा कि चुनावी मैदान में कोई बाहुबली नहीं है और लोग उन्हें दबंग कहते हैं, लेकिन वह दबंग नहीं है, बल्कि वह वाजिब बात बोलते हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि महागठबंधन की सरकार के बारे में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, जबकि बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है और विकास की रफ्तार यूं ही जारी रहेगी। साथ ही विधायक ने तेज प्रताप को सत्संगी स्वभाव का नेता बताया, जबकि उन्होंने सपा नेता मुलायम सिंह यादव के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। देश के अच्छे लीडर थे, उनके गुजर गए तो देश में कमी खला। इसके लिए अच्छा सूचना नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अरे जेपी जयंती हम लोग मनाएंगे, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई रुकता दिखता है। लेकिन उनका जो गांव है वहाँ पे अभी तक विकास नहीं हो पाया, जो विकास होना चाहिए था। नीतीश कुमार लगे हुए हैं, नीतीश कुमार पैदल यात्रा की है, नीतीश कुमार लगे हुए हैं, विकास होगा वहाँ पर। जो हमारा कैंडिडेट है ना वो जीतेगा। बाहुबली किसको कहते हैं? बाहुबली किसको कहते हैं? बाहुबली तो जेल में है। बाकी हमारा कैंडिडेट कोई बाहुबली नहीं होता है। हमको भी लोग कहते हैं दबंग। दबंग हम हैं कि वाजिब बात बोलते हैं। लखीसराय में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपनी पुत्र पुत्री के साथ रविवार को लखीसराय रामगढ़ थाना क्षेत्र चमघारा गांव से अपनी ननंद के घर अम्हारा गई थी और मंगलवार को लौटने के क्रम में मनकट्ठा रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान वह हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी और उसके दोनों बच्चों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाथनगर रेफरल अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच और अल्ट्रासाउंड किया गया। वहीं इसको लेकर रेफरल अस्पताल की प्रभारी डॉक्टर अनुपमा सहाय ने बताया कि शिविर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड का भी वितरण किया जाता है और यह शिविर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को लगाया जाता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। यानी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके तहत जो भी गर्भवती महिला आती है हमारे क्षेत्र की, उसका सब प्रसव पूर्व हम लोग जांच करते हैं। इस जांच में जितना भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, यूरिन की जांच है, खून का जांच है डिफरेंट टाइप का, जैसे हीमोग्लोबिन हुआ, ब्लड ग्रुपिंग हो गया, HIV, HbS, AG, ब्लड शुगर, VDRL, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, सीरम बिलिरुबिन, SGPT, ये सारी जाँचें यहाँ होती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की अगर आवश्यकता है तो उन मरीजों का अल्ट्रासाउंड भी हम यहाँ पर करते हैं। हमारे यहाँ 2-3 डॉक्टर ट्रेंड है जो कि अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसके अलावा आज के दिन हम लोग को रिफ्रेशमेंट भी देते हैं और मकसद यही है कि आयरन, फॉलिक एसिड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर गर्भवती महिला को। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुणे एसपी दयाशंकर के ठिकानों पर एसपीओ ने मारा छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज, सर्च वारंट मिलने के बाद टीम ने की कार्रवाई। भागलपुर में अपराधी बेखौफ बच्चे को स्कूल से लाने गई महिला के साथ चाकू के नोक पर हुई लूट, लाखों का गहना लेकर बदमाश फरार। कुएं में गिरी बकरी का रेस्क्यू के दौरान 2 लोगों की डूबकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम।
राज्य भर में राजकीय समारोह आयोजित कर जयप्रकाश नारायण की मनाई गई जयंती, सीएम सहित लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। और नवगछिया पुलिस लाइन में हुआ अपराध गोष्ठी का आयोजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।